हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ईसीटी के बारे में, जो कि एक थेरेपी है। जीएनएम सेकेंड ईयर एंड बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर एक टॉपिक है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, या इसको कहते हैं हम ईसीटी। शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे ईसीटी, इसका इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। ओके, आज का ये हमारा टॉपिक है ईसीटी। सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ईसीटी इज अ टाइप ऑफ सोमेटिक ट्रीटमेंट। ईसीटी क्या है? एक सोमेटिक ट्रीटमेंट है, मतलब थेरेपी ट्रीटमेंट है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय बिनी एंड कैलिटी इन 1938। अप्रैल 1938 में बिनी एंड कैलिटी ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रो कन्वर्शन थेरेपी का। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन इसका। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रो कन्वर्शन थेरेपी इज द आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन of granular seizure through the application of electrical current to the brain। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट द्वारा ब्रेन को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मतलब इसके अंदर ग्रैनुलर सीजर प्रोवाइड होते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू ब्रेन तक हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो मेंटल इलनेस, जो मेंटल डिसऑर्डर जो पेशेंट होता है उसको देखा होगा आपने, ईसीटी क्या थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल भाषा में कहते हैं पागल को मतलब झटके देते हैं ना, उसी तरह। ठीक है, अब बात करेंगे द स्टिमुलस इज अप्लाइड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। मतलब इसको किसके थ्रू देंगे? इलेक्ट्रोड्स होते हैं that are placed either bilaterally in the frontotemporal region। अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे वो बायलेटरली, मतलब जो हमारा स्कल होता है टेम्पोरल रीजन, जहाँ पे हम आगे बात करेंगे कौन से एरिया में लगाते हैं, किस सेंटर में लगाते हैं। बायलेटरली मतलब दोनों तरफ लगाएंगे, एंड यूनिलेटरली ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड, मतलब पर्सन के नॉन डोमिनेंट साइड में यूनिलेटरली मतलब एक ही तरफ जो इलेक्ट्रोड्स है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इसका डेफिनेशन और इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करेंगे। अब बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड। मतलब इसका पैरामीटर क्या है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन 1978, इसके अकॉर्डिंग क्या है? सबसे पहला हमारा वोल्टेज कितनी है इसकी? 70 से 120 वोल्टेज होती है। और ड्यूरेशन इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है? 0.7 से 1.5 सेकेंड। मतलब पूरा 1 सेकेंड भी पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इतने में इसके करंट प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये था इसका नॉर्मल वोल्टेज। एग्जाम में पूछा जाता है वोल्टेज ऑफ ईसीटी, तो हमारा आंसर होगा 70 से 120 वोल्टेज। ठीक है, और ड्यूरेशन 0.7 से 1.5 सेकेंड। ठीक है, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सीजर प्रोड्यूस्ड। कौन कौन से होते हैं? पहला है ग्रैनुलर सीजर, जिसमें टोनिक फेज होता है 10 से 15 सेकेंड, एंड क्लोनिक फेज होता है हमारा 30 से 60 सेकेंड। अब टोनिक क्लोनिक क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उस कंडीशन में कितनी सेकेंड आपने देखा हो, नॉर्मली भाषा में कहते हैं तान उछक जाना। मतलब तो सीजर होते हैं वो आते हैं उस पेशेंट को झटके आना, मतलब तो 30 से 60 सेकेंड क्लोनिक फेज रहेगा और टोनिक फेज रहेगा हमारा 10 से 15 सेकेंड। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सीजर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे हम
टाइप ऑफ ईसीजी जिसमें डायरेक्ट ईसीजी पर ईसीटी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा डायरेक्ट ईसीटी। इन दिस ईसीटी इज गिवन इन द एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन। मतलब कि इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारी ईसीटी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रोड्स के झटके मतलब पेशेंट को, वो होंगे एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया। मतलब एनेस्थीसिया किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पेशेंट को बेहोश करने के लिए, लेकिन इस कंडीशन में हम एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन मतलब माउथ गैग वगैरह उसके मुंह में देंगे जिसके कारण उसको टंग बाइट ना हो, उसको कहेंगे हम मस्कुलर रिलैक्सेशन, मतलब उसको बांध के रखेंगे, ठीक है। और एनेस्थीसिया उसको बेहोश करते हैं हम, तो वो इस कंडीशन में हम नहीं करेंगे। दिस इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड मेथड नाउ। अब ये वाला जो डायरेक्ट ईसीटी का जो मेथड है, अभी कंडीशन में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर अधिकतर चांस होते थे डेथ के, ठीक है। पेशेंट की डेथ हो जाती थी, क्यों हो जाती थी, उसको मतलब लाइव कंडीशन कॉन्शियस में उसको क्या इलेक्ट्रोड के झटके देंगे तो वो मरेगा सही। अब एब्सेंस एनेस्थीसिया की कंडीशन में देंगे तो मतलब उसको बेहोश में, तो उसको रिकवरी में टाइम लगेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब modified ECT in this ECT is given in presence of general anesthesia। अब ये वाली जो modified ECT है उसको जनरल एनेस्थीसिया के प्रेजेंस में देंगे इन मस्कुलर रिलैक्सेशन, मतलब उसको माउथ में माउथ गैग वगैरह कुछ होंगे वो उसको देंगे, ठीक है, जिसके कारण टंग बाइट वगैरह ना हो। तो ये हमारी कॉमनली यूज़ की जाने वाली ECT टेक्निक्स है। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ECT। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, 3 टाइम पर वीक और एज अ इंडिकेट, मतलब हफ्ते में सिर्फ 3 बार। जैसे कि आज संडे को हमने ECT दी, तो अब नेक्स्ट हमारी ECT आएगी 2 दिन छोड़ के, ठीक है, या फिर 3 दिन छोड़ के। हफ्ते में हमको 3 बार दे दिए, 7 दिन होते हैं, 7 दिन में आपको 3 बार उसको ECT देनी है। तो आपके हिसाब से जैसे कि आज संडे को हमने ECT दी, तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को हम वापस ECT देंगे। इसके बाद उसके वेडनेसडे के बाद वापस 3 दिन के बाद उसको ECT देंगे। इस तरह से हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी। टोटल नंबर कितने होंगे इसमें, 6 से 10 हम पेशेंट को ECT प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम हम देते हैं 25 में भी परफॉर्म एज इंडिकेट। 25 के बाद पेशेंट ठीक होता है या नहीं होता है, फिर भी हम उसको ECT प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारी लास्ट लिमिट रहती है 25, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन हमारा जो है, स्टार्ट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। पहला है बाइलेटरल ECT। बाइलेटरल ECT मतलब पेशेंट का जो स्कल होता है, मतलब हमारा सिर, दोनों तरफ हम क्या करंट प्रोवाइड करेंगे। ईच इलेक्ट्रोड्स इज प्लेस्ड 2.5 to 4 सेंटीमीटर, मतलब 1 से 1.5 इंच अबव मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग ट्राइकस ऑफ द ईयर एंड लेटरल कैंथस ऑफ द आई। मतलब कान और आँख का जो बाहरी हिस्सा है उसके सेंटर पॉइंट में 1 से 1.5 इंच ऊपर हमारे क्या है, जैसे कि आपका ईयर हो गया और ये आपका हो गया आई का कैंथस पार्ट, मतलब आउटर पार्ट। यहाँ से आपका सेंटर पार्ट लेना है, मिड पॉइंट हो गया, वो इसके 1.5 इंच ऊपर क्या इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे बाइलेटरली ECT में, ठीक है। अब यूनिलेटरली ECT। अब यूनिलेटरली ECT में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ओनली वन साइड ऑफ हेड, मतलब पेशेंट के एक साइड ही
क्या है, इलेक्ट्रोड को प्लेस्ड करेंगे यूजुअली नॉन डोमिनेंट साइड। और कौन से साइड? पेशेंट के नॉन डोमिनेंट साइड, मतलब पेशेंट का जो नॉन वर्कर हाथ है, मतलब आपका जो लेफ्ट साइड हो गया, कोई राइट साइड से लिखता है, तो यदि मैं राइटी हूँ, ठीक है, तो मैं राइट साइड से लिखता हूँ। अब मेरा नॉन डोमिनेंट हैंड कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड की तरफ मेरे इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार कोई लेफ्टी है तो उसका नॉन डोमिनेंट हेड कौन सा हुआ? राइट साइड का, तो उसके राइट साइड में इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, ठीक है। अब इंडिकेशन की बात करें तो सबसे पहला है हमारा मेजर डिप्रेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है किस कंडीशन में हम ईसीटी करते हैं, जिसमें पहला है मेजर डिप्रेशन। पेशेंट मेजर डिप्रेशन में हो, उस कंडीशन में सीवियर केटाटोनिया मतलब फंक्शन डिसऑर्डर हो। इसके बाद सीवियर साइकोसिस डिसऑर्डर जैसे कि सिजोफ्रेनिया और मेनिया, ये दोनों साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इस कंडीशन में ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन से हो गए? डिलेरियम एंड डिमेंशिया, ठीक है। इन कंडीशन में क्या हमारा ईसीटी हम पेशेंट को देंगे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में पेशेंट को ईसीटी नहीं देनी चाहिए? सबसे पहला है एब्सोल्यूट, जिसके अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये हमारा स्कल हो गया। अब इसके अंदर जो प्रेशर होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर, उसके इंक्रीज होने के कारण हम उसको ईसीटी नहीं देंगे। इसके बाद रिलेटिव, सेकेंड है सेरिब्रल हेमरेज, मतलब उसको कोई ब्लीडिंग के डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में हम उसको ईसीटी नहीं देंगे। इसके बाद ब्रेन ट्यूमर, यदि पेशेंट को कोई ब्रेन ट्यूमर है, उस कंडीशन में हम उसको ईसीटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब पेशेंट को कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है, हार्ट फेलियर की डिजीज़ है, उस कंडीशन में हम उसको ईसीटी थेरेपी नहीं देंगे। रेटिनल डी अटैचमेंट क्या होता है? जैसे कि आपकी जो रेटिना का कनेक्शन आई से नहीं हो, उसके बारे में हमने बता रखा है आपको। रेटिना डी अटैचमेंट क्या होता है, मतलब आई डिसऑर्डर है एक तरह का, उस कंडीशन में भी हम ईसीटी थेरेपी नहीं देते हैं पेशेंट को। इसके बाद साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी में सबसे पहला हमारा कंफ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, मतलब ज़्यादा ही थकावट हो जाएगी, उसको कंफ्यूज हो जाएगा पेशेंट। इम्पेयर्ड मेमोरी इम्पेयरमेंट, मतलब मेमोरी लॉस होने के चांसेस है। हेडेक, वीकनेस, टंग बाइट, अपनी जीबान को क्या है बाइट करेगा, उसके लिए हमने मसल्स रिलैक्सेशन की बात की थी हमने, वो उसका यूज़ करेंगे। फटीग एंड बैक एक एंड मसल पेन होगा, बैक पेन होगा और मसल्स पेन होगी उसको। तो ये थे हमारे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अब ईसीटी टीम, कौन कौन सी टीम है, मतलब ईसीटी टीम में आता है सबसे पहला है साइकेट्रिस्ट, सेकेंड है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड थर्ड है ट्रेंड नर्स। तो ये तीन हमारे ईसीटी टीम में आते हैं, ठीक है। अब आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसके अंदर पढ़ेंगे रोल ऑफ नर्स, जिसके अंदर प्री ट्रीटमेंट यानी प्री प्रोसीजर, इंट्रा प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर केयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा ईसीटी क्या होती है, डेफिनेशन इसकी, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, टाइप्स इसके, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो ईसीटी क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।